हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख है 9 जून, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में होगी मूसलाधार बारिश, मानसून को लेकर भी नया अपडेट, अलर्ट जारी। राजधानी समेत राज्य भर में गर्मी से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। राज्य भर में हीट वेव जारी रहेगा। शनिवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पिछले साल जहां 19 जून को मानसून झारखंड में सक्रिय हुआ था, इस साल 15 से 16 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि 11 से 13 जून तक प्री मानसून वर्षा होने का अनुमान है। राजधानी समेत राज्य भर में अभी भी 80% किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल अच्छी वर्षा की उम्मीद है। जुलाई में अच्छी वर्षा होने की संभावना है, इसलिए किसान जुलाई में बिचड़ा हुआ रोपनी का काम करेंगे। इस वक्त खेतों में पानी भरा हुआ रहेगा, जिससे फसल जोतने से लेकर रोपनी करने तक का काम आसानी से किया जा सकेगा। वर्षा में विलंब होने से इस वर्ष भी धान की खेती पिछड़ने के आसार दिख रहा है। किसानों वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही बीज खरीदने के लिए वर्षा का राह ताक रहे हैं। जल्द वर्षा होती है तो अच्छी खेती होने की संभावना है। पिछले साल अंतिम समय पर अच्छी वर्षा हुई थी। चंपाईदा होशियार, कल्पना भाभी आ गई है। निशिकांत दुबे ने कर दिया बड़ा इशारा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जब से गांडे विधानसभा उपचुनाव जीता है, तब से झारखंड की सियासत में एक चर्चा काफी तेज हो गई है। दरअसल गांडे विधानसभा उपचुनाव के दौरान ही राजनीतिक गलियारों से ये खबरें तेजी से आने लगी थी कि अगर कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतती है तो वे झारखंड की अगली सीएम हो सकती हैं। वहीं इसी बीच गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, चंपाईदा होशियार, कल्पना भाभी आ गई है। झारखंड की वर्तमान सरकार के लिए आने वाला 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ऐसे में निशिकांत दुबे की इस पोस्ट के झारखंड में अगले 7 दिन में सरकार में बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। बता दें, चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता गिरिडीह के झामुमो विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा था कि गांडे विधानसभा की जनता मुख्यमंत्री के समक्ष नेता चुनने जा रही है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कल्पना सोरेन जीतती है तो उसे चंपाई सोरेन को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कल्पना सोरेन ही होंगे, जिससे झारखंड की राजनीति में हलचल होने की संभावना है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। चुनाव के नतीजे के बाद हेमंत सोरेन से मिलने रांची जेल पहुंचे सीएम चंपाई सोरेन। बीजेपी ने जताई आपत्ति। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन और जेएमएम के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि हेमंत सोरेन की पत्नी और नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन भी इस दौरान मौजूद थी। इस मुलाकात में लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही इसी साल के अंत में होने वाली झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। जेल में हुई इस मुलाकात पर बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई है। लोकसभा चुनाव के बाद जेएमएम के नेताओं की हेमंत सोरेन के साथ पहली बैठक थी। चंपाई सोरेन द्वारा जेल में पूर्व सीएम के साथ मीटिंग करने को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह सरकार जेल सचिवालय से चलाई जा रही है, न कि सीएम सचिवालय से चलाई जा रही है। बता दें कि इस मीटिंग में कल्पना सोरेन और चंपाई सोरेन के अलावा सांसद जोबा मांझी और विजय हांसदा मौजूद रहे। भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद मंत्री को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं है। चंपाई सोरेन में झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेल में बंद राज्य सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त न किए जाने पर सीएम चंपाई सोरेन पर जोरदार हमला बोला है। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चंपाई सोरेन जैसा ऋण विहीन मुख्यमंत्री आज तक नहीं देखा। आलमगीर आलम का भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद चंपाई सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। सीएम ने शुक्रवार को मंत्री आलमगीर आलम के दायित्व वाले सभी विभागों को वापस ले लिया था, लेकिन वे मंत्री पद पर अब तक बने हुए हैं। आलमगीर आलम के पास ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग थे। वे सरकार में दूसरे नंबर की हैसियत वाले मंत्री माने जाते रहे हैं। मरांडी ने लिखा, सूचना के मुताबिक कठपुतली मुख्यमंत्री जी ने आलमगीर आलम के दायित्व वाले विभाग वापस लिए हैं, लेकिन मंत्री पद से नहीं हटाया है। बीते 4 साल झारखंड की जनता विशेषकर युवाओं के लिए भारी रहे हैं। झारखंड की युवा नौकरी की आस में टकटकी लगाए बैठे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन ने स्थानीय युवाओं को नियोजन नीति 60-40 बाहरी भीतरी और
पेपर लीक जैसे मुद्दे में उलझाकर नौकरी की सौदेबाजी करने का प्रयास किया। उन्होंने आगे लिखा, हेमंत के जेल जाने के बाद जनता को आस थी कि चंपाई सोरेन नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे, भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, अपराधियों पर लगाम कसेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। अब जनता तय करे कि ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का जो न तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत रखता हो, ना पेपर लीक माफियाओं को सबक सिखाने की हिम्मत रखता हो, ना ही जिसमें युवाओं को रोजगार देने की इच्छा शक्ति हो। झारखंड से मोदी कैबिनेट में किसे मिलेगी जगह, निशिकांत दुबे बनेंगे मंत्री, रेस में कैसे बन गए सबसे बड़े दावेदार। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार चुनाव में सफलता हासिल की है। इस जीत के बाद अब निशिकांत दुबे के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा भी शुरू हो गई है। वर्तमान समीकरण में चौथी बार चुनाव जीतने वाले निशिकांत दुबे बड़े दावेदार दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सभी एसटी सीटें भाजपा हार गई है। निशिकांत दुबे भाजपा के कल्चर में फिट बैठते दिख रहे हैं। वह संसद में भी वोकल रहे हैं, अपनी बातों को रखने में मुखर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है, लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं। संभव है कि अगड़ी जाति को साधने के लिए निशिकांत दुबे को जगह मिल जाए। अर्जुन मुंडा की हार के बाद झारखंड से निशिकांत दुबे का पलड़ा भारी दिख रहा है। दलित चेहरे के रूप में बीड़ी राम जरूर दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर दलित राजनीति सधती नहीं दिख रही है। झारखंड में जाति के आधार पर आदिवासी के बाद कुर्मी आते हैं। संभव है कि हैट्रिक लगाने वाले विद्युत वर्ण को जगह मिल जाए, लेकिन विद्युत के बनने से कुर्मी पॉलिटिक्स सधता नहीं दिख रहा है। लिहाजा राजनीतिक जानकारों के मुताबिक गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कैबिनेट मंत्री की रेस में सबसे बड़े दावेदार दिख रहे हैं। इतिहास के पन्नों में 9 जून भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान नहीं भूल सकता हिंदुस्तान। देश दुनिया के इतिहास में 9 जून की तारीख तमाम अहम वजह से दर्ज है। यह तारीख जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के रूप में हर साल याद की जाती है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐसे जननायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। बिरसा मुंडा ऐसे ही वनवासी योद्धा है। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वनवासी समाज की दिशा व दशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। उन्होंने न केवल वनवासियों के अधिकारों की बल्कि आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। झारखंड के एक वनवासी परिवार में 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा को झारखंड ही नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के वनवासी बहुल क्षेत्रों में भगवान की तरह पूजा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में उनकी स्मृति पर झारखंड को बिहार से अलग कर पृथक राज्य घोषित किया था। विगत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीरा केला गांव के कुछ विश्वासघातियों के कारण बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। जंजीरों में जकड़कर उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। वह लंबे समय तक हंसते हंसते कठोर यातनाएं सहते हुए यह महान योद्धा 9 जून 1900 को सदा सदा के लिए इस संसार से विदा हो गया। कहते हैं कि जेल में भोजन में संभवतः उन्हें मीठा जहर दिया गया था, जबकि प्रचारित यह किया गया कि उनकी मृत्यु हैजा हो जाने से हुई। झारखंड के अब 5 जिले ही रह गए हैं नक्सल प्रभावित। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर इसका श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। इसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिम सिंहभूम जिला का नाम शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1 और उड़ीसा में 2 जिले सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में रह गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 4 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा में धीरे धीरे नक्सली कमजोर हुए हैं या नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इन जिलों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्सर्न की श्रेणी में रखा गया है ताकि यहाँ फिर से नक्सली अपने संगठन का विस्तार या उसे मजबूत नहीं कर सके। जबकि झारखंड के सरायकेला, खरसावां, चतरा, खूंटी, रांची, बोकारो और गढ़वा जिले को लेगेसी और थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी ये जिले अब नक्सलियों के प्रभाव में नहीं रहे, लेकिन इन जिलों में दोबारा नक्सली न पनपे। इसके लिए इन जिलों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्रीय अर्धसैनिकों की प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार को मदद करने पर निर्णय लिया गया है। बिहार में अब कोई भी जिला नक्सलियों के प्रभाव में नहीं है। सिर्फ औरंगाबाद, गया, जुमई, लखीसराय, मुंगेर, कैमूर, नवादा व रोहतास को लेगेसी और थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में रखा गया है।
4 बातों पर मोहर लगाए पीएम मोदी, तब जेएमएम देगी बधाई, क्या है पार्टी की मांगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पार्टी इसी शर्त पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की शुभकामना देगी जब वे संसद के पहले अधिवेशन में 4 बातों पर मोहर लगाएंगे। ये 4 बातें सरना धर्म कोड और 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव, अग्निवीर योजना को समाप्त करना, सरकारी विभागों में रिक्ति, 50 लाख पदों पर विज्ञापन जारी करने और महंगाई कम करने के साथ राज्यों को जीएसटी का पैसा लौटाने से संबंधित है। उक्त बातें पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कही। इस दौरान उन्होंने संसद में दिए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए का नेता चुने गए कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वह साफ बताता है कि वे नैतिक तौर पर पीएम के दावेदार नहीं रहे, जबरन वे तीसरी बार सरकार बनाने का काम करने जा रहे। सुप्रियो ने यह भी कहा कि उनके भाषण के दौरान बने मंच पर एनडीए के सभी नेताओं को जगह दी गई, लेकिन झारखंड से गठबंधन में शामिल आरजेडी नेता सुदेश महतो को नहीं। यह दर्शाता है कि झारखंड के प्रति नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। 5 आदिवासी सीटों पर हार, बदले जा सकते हैं बाबूलाल। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा को झारखंड में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 3 बड़े आदिवासी चेहरे के रहते हुए वह झारखंड की 5 आदिवासी आरक्षित सीट बीजेपी हार चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ है कि एक बड़ा आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी के रहते इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय जनजाति मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए समीर उरांव भी बड़े अंतर से चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष इनकी टक्कर और कद का बड़ा चेहरा सूझ नहीं रहा है। इसलिए प्रदेश की कमान किसे दिया जाए वह भी विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है। भाजपा खेमे से मिली जानकारी के अनुसार आदिवासी चेहरे के रूप में भाजपा 2 नाम पर दांव खेल सकती है, जिसमें रांची की राजनीति से सीधे सेंट्रल की राजनीति में एंट्री मार चुकी पूर्व मेयर, राष्ट्रीय सचिव एवं जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा का लोहरदगा, खुंटी और दुमका आदिवासी आरक्षित सीट पर कब्जा था, मगर इस चुनाव में भाजपा इन तीनों सीटों के अलावा राजमहल और चाईबासा सीट भी हार गई। यानी कि भाजपा सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीट गंवा चुकी है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की चिंता बढ़ गई है। कैसे 2 से 3 महीने में इसका डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसे लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर शुरू हो चुका है। जंगल, 2 लड़कियां और 6 दरिंदे, चीखती रही पर नहीं आया रहम, दिल दहला देगी हैवानियत की कहानी। झारखंड के पाकुड़ में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ अमरापाड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। वारदात को 6 लोगों ने अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में दोनों लड़कियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम इलाके में छापेमारी कर रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमरापाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली दोनों लड़कियां गाँव से बाहर किसी काम से जा रही थी। इसी दौरान एक पूर्व परिचित युवक उन्हें जंगल में बहला फुसला कर ले गया। थोड़ी ही देर में जंगल में अन्य युवक भी पहुंच गए और फिर सबने दोनों के साथ डरा धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। गैंग रेप के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। इधर दोनों लड़कियां घर पहुंची और घर वालों को हैवानियत की कहानी बताई। इसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी गई। अमरापाड़ा थाने की पुलिस ने दोनों लड़कियों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। लड़कियों से आरोपियों के बारे में जानकारी ली गई है। फिलहाल गैंग रेप के सभी आरोपी फरार हैं। वहीं इस घटना के बाद गांव में आक्रोश से घर वाले सदमे में हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। आचार संहिता खत्म होते ही झारखंड पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू। झारखंड समेत देश भर में लगभग 3 महीने के बाद आचार संहिता 6 जून को खत्म हो गई, जिसके बाद झारखंड पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधि व्यवस्था को देखते हुए जिले के एसपी द्वारा थानेदारों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। सबसे पहले शुक्रवार को पाकुड़ जिले में 2 इंस्पेक्टर समेत 16 पुलिस पदाधिकारियों को तबादला किया गया है। शनिवार को भी सिमडेगा जिले में 3 सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया। आने वाले दिनों में कई जिलों में बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया जाएगा। गौरतलब है कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। फर्जी पुलिस अधिकारी के गिरोह का पर्दाफाश, 5 चढ़े पुलिस के हत्थे, 3 से जुड़े तार
सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर ब्लैकमेल कर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल के आदान प्रदान व साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट, एक हांगकांग करेंसी, एक इंडोनेशियन करेंसी, एक अमेरिकन डॉलर, एक हुंडई टक्सन कार, एक स्विस वॉच, विभिन्न फर्मों से संबंधित पार्टनरशिप डीड्स, जीएसटी सर्टिफिकेट, एक कंप्यूटर सिस्टम व एक प्रिंटर बरामद किया गया है। साइबर अपराध थाने की पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गिरफ्तार योगेश अग्रवाल इस गिरोह का प्रमुख है, जो फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवाता था और उसे चीन के साइबर अपराधियों को सप्लाई करता था। इन खातों में अवैध लेन देन होता था, जिसको सभी साइबर अपराधी एक दूसरे के खाते में हस्तांतरित करते थे।